वेलकम टू साइबर उर्दू। पिछली क्लास में हमने समझा था क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट के ग्रुप्स को। इन टूल्स के ग्रुप को हमने समझ लिया था। अगर आपको उनमें से कोई चीज़ भी समझ में नहीं आई है तो आप एक बार फिर उस वीडियो को देखें और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम अलाइनमेंट को समझेंगे। टेक्स्ट अलाइनमेंट, इस पूरे ग्रुप की में कौन कौन से टूल्स हैं, आइए वन बाय वन इनको देखते हैं। अगर हम ये देखें कि सबसे पहले हमें ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो ये टॉप अलाइन है और ये है मिडिल अलाइन और ये है बॉटम अलाइन। तो ये क्या करते हैं, ये टेक्स्ट को टॉप, मिडिल और बॉटम में अलाइन करते हैं। इसको समझने के लिए हम फ़िलहाल इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर टेक्स्ट 1 लिख देते हैं और अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें इसकी सही तरीके से अलाइनमेंट समझ में आए। अभी ये इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम अलाइनमेंट पे सेट हुआ है। अगर हम इसे मिडिल अलाइन करेंगे तो ये मिडिल में आ जाएगा और अगर इसे हम टॉप अलाइन करेंगे तो ये टॉप पे आ जाएगा। नीचे देखते हैं, ये अलाइन लेफ़्ट का आइकन है और ये है सेंटर का और ये है अलाइन राइट का। इन तीनों की मदद से हम इसे लेफ़्ट, राइट और सेंटर कर सकते हैं। फ़िलहाल ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट पर ही होता है। इसे हम सेंटर करना चाहें तो सेंटर कर सकते हैं और इसे राइट साइड पे करना चाहें तो राइट साइड पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बात समझ में आई कि हम सेल के अंदर टेक्स्ट की या वैल्यू की अलाइनमेंट को ऊपर, नीचे और दाएं बाएं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे हॉरिजेंटली भी अपने टेक्स्ट सेंटर में चाहिए और वर्टिकली भी अपना टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको हॉरिजेंटली सेंटर कर दूंगा और वर्टिकली भी सेंटर कर दूंगा। तो ये टेक्स्ट इस तरीके से हमारे सेल के सेंटर में आ जाएगा। आगे देखते हैं इस टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं। इस टूल की मदद से हम टेक्स्ट की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। अगर हम इसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा एंगल काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। और अगर हम एंगल क्लॉकवाइज कर देंगे तो ये क्लॉकवाइज एंगल हो जाएगा। अगर हम इसे वर्टिकल टेक्स्ट करना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट वर्टिकल हो जाएगा। इसके लिए हम थोड़ा सा रो के साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह भी अलाइन कर सकते हैं। अगर इसे रोटेट टेक्स्ट अप करना है तो ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। आप इन तमाम ऑप्शन को खुद से प्रैक्टिस करके ज़रूर देखेंगे। इसे रोटेट डाउन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। अगर हम फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें डिटेल के साथ हम मज़ीद अलाइनमेंट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की अलाइनमेंट करने के लिए हम जितनी भी अलाइनमेंट चाहते हैं, -66% मैंने यहाँ 65% मैंने चूज़ किए। अगर हम देखते हैं कि इस पर हमारा टेक्स्ट किस तरह दिखाई देता है, यहाँ पर हम अलाइनमेंट की जितनी भी डिटेलिंग है वो हमें शो हो जाती है। हम अपनी मर्ज़ी की डिटेलिंग कर सकते हैं और आप इन सब ऑप्शन को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वन बाय वन करके देखिएगा तो आपको मज़ीद एक्सपीरियंस हासिल होगा। ओके कर देते हैं। तो ये हमारे हिसाब से इस तरीके से अलाइनमेंट इस टेक्स्ट की हो गई है। यहाँ पर अगर हम इन दो टूल्स को चेक करते हैं तो ये डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, अब उसके लिए उसको समझने के लिए हम इस टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम दोबारा टेक्स्ट 1 लिखते हैं, टेक्स्ट 1। और अब हम इस ऑप्शन को चेक करते हैं कि ये क्या करता है। इंडेंट हमारे टेक्स्ट को एक ख़ास वैल्यू में आगे बढ़ा देता है। अगर हम लेफ़्ट साइड में इंडेंट को आगे बढ़ाएंगे तो
ये देखें हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। और अगर हम इसे पीछे करना चाहेंगे तो इस टूल की मदद से हम आगे पीछे कर सकते हैं। इस टूल की मदद से हम अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को लेफ़्ट टू राइट असाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अरबी हो गई, उर्दू हो गई, ऐसी लैंग्वेजेस के लिए हम राइट टू लेफ़्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना हो। आगे हम देखते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या करता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज़ ए न्यू टेक्स्ट। अब आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट इस कॉलम से बाहर निकल रहा है। हम यहाँ पर कॉलम की हेडिंग पर डबल क्लिक करके इसे सेट कर लेते थे, कॉलम की विड्थ को बढ़ा लेते थे। लेकिन अगर हम कॉलम की विड्थ ना बढ़ाना चाहें और ये चाहें कि हमारा टेक्स्ट इसी विड्थ में रहते हुए रैप हो जाए तो उसके लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली हम इस टूल पर क्लिक कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से इसी विड्थ के अंदर रैप हो जाएगा। मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर उस वक्त यूज़ होता है जब हमें कोई दो सेल्स को आपस में मर्ज करना हो और एक बनाना हो। मिसाल के तौर पे मैं H और I इन दोनों को मर्ज करके एक सेल बनाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट हेडिंग के तौर पर इन दोनों सेल में आए। तो मैं मर्ज और सेंटर पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप नोटिस करें H और I यहाँ पर अलग अलग सेल हैं, लेकिन जिस सेल को मैंने यहाँ पर इन दोनों सेल को मर्ज कर दिया तो यहाँ पर ये एक ही सेल बन गए हैं और मेरा टेक्स्ट इन दोनों सेल में आ गया है। उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाएं।